हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8, सॉरी दोस्तों यहाँ मिस्टेक से जो है 6 लिखा गया है। बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 जिसका नाम है ठेस। चैप्टर 7 का क्या नाम है? ठेस। तो आज मैं इस चैप्टर का ठेस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। तो ये ठेस जो है, ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन यदि पूछेगा कि ठेस जो है चैप्टर जो है इसके जो है लेखक कौन है, ठेस चैप्टर के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लेखक आपको हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक ना। इस चैप्टर के लेखक कौन है? लेखक यदि पूछेगा ध्यान रखिएगा, लेखक है इसका फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक ना। फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा पूछता है ये ठेस जो है ठेस पाठ क्या है, ठीक ना। ठेस पाठ ध्यान रखिएगा, ठेस पाठ जो है कहानी है। ठेस पाठ क्या है? कहानी है, ठीक ना। कहानी होता है, कविता होता है, निबंध होता है, एकांकी होता है, जीवनी होता है, जिसमें कि ठेस क्या है? एक कहानी है, ठीक। अब जो है ध्यान से उसको समझेंगे, ठीक ना। अब ध्यान से क्या करेंगे? समझेंगे। तो देखो इसमें क्या कहता है। इसमें देखो जो सब पात्र आने वाले हैं, एक तो पहले आएगा सिरचन, ठीक ना। कौन आएगा? सिरचन। उसके बाद जो एक आएंगे लेखक यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी आएंगे, जिसका कि रेणु जी बार बार रेणु जी का चर्चा है, रेणु जी का आ गया। एक जो है फिर इसकी पत्नी आएंगी, ठीक ना, इसकी माता जी आएंगी, इसकी बहन आएंगी, लेकिन लेखक की फैमिली से ये सब आएंगे। और एक आएगा एक्स्ट्रा में सिरचन। तो भैया समझते हैं, कहानी थोड़ा लंबा है, देखते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते, ठीक ना। लोगों का मानना था जब खेती बाड़ी का जब समय होता था ना, तो लोग कहते थे कि जैसे मान के चलो कि सिरचन मजदूरी करता था, ठीक ना, क्या करता था। तो जब भी खेती बाड़ी का समय होता था तो लोग गाँव के लोग जो है सिरचन का गिनती नहीं करता था। जैसे मान के चलो बोलता था कि मेरे गाँव में 10 मजदूर है, मान के चलो क्या बोलता था मेरे गाँव में 10 मजदूर है। मान लो सिरचन भी है मजदूर में, लेकिन सिरचन का गिनती नहीं करता था, सिरचन को छोड़ा कर ही गिनती करता था। मेरे गांव में 10 मजदूर है, मेरे गांव में 5 मजदूर है, मेरे गांव में 8 मजदूर है। सिरचन का गिनती करता ही नहीं था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि लोग उसको बेकार समझता था। क्या समझता था? बेकार समझता था, ठीक ना। बेकार मतलब बेगार, बेगार मतलब बेरोजगार, मतलब लोग उसको फालतू समझता था। किसको? सिरचन को फालतू समझता था, ठीक ना। और जो है लोगों का कहना था जिसको पैसा ज्यादा काटता है ना वही सिरचन को बुलाएगा। जिसको पैसा काटता है वो क्या करेगा? सिरचन को बुलाएगा। मतलब जिसको ज्यादा पैसा हो गया ना वही जो मजदूरी करवाने सिरचन को बुलाएगा। ऐसा क्यों कहा गया? तो दूसरा मजदूर जो है 1/3 काम करियो लेगा, ठीक ना, तब सिरचन जो है ना जो था जाके अपना जो है खुरपी कुदाल हिलाएगा। मतलब लोगों का ना ये इतना स्लो काम करता है, इतना धीरे काम करता है। दूसरा मजदूर जब तक जो है 1/3 मतलब आधा से थोड़ा सा कम काम करियो लेगा खेत में, तब ये खुरपी कुदाल डुलाता हुआ अबे करेगा, ठीक। वही बोलेगा मुफ्त में मजदूरी देना हो तो बात कुछ और है, तब उसको बुलाओ। फिर आगे कहता है, आगे लेखक कहते हैं कि आज भले ही तुम सिरचन को मुफ्त खोर, काम चोर या चटोर कह लो। मुफ्त खोर को मतलब फ्री का खाने वाला, काम चोर मतलब हमारा कि ये मान के चलो कि काम उम नहीं करता, ठीक है, काम से भागता है। एक समय था जब उसकी मरैया में बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मरैया मतलब घर, मरैया मतलब घर का। एक ऐसा समय था जब उसके घर पर जो है ना बड़ा बड़ा जो है आदमी सब जो है अमीर सब आदमी सब जो है अपना गाड़ी लगाकर उसके द्वार पे जो है खड़े रहते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे। एक जमाना था जो है जब सिरचन का इतना चलती था गाँव में, लोग उसका खुशामद करता था, ठीक है, लोग उसको लिहोड़ा करता था। ऐसा मतलब कि चलती था किसका? सिरचन का, ऐसा चलती था। लेकिन आज के टाइम में उसको लोग जो है ना क्या कहते हैं? बेकार कहते हैं। आज के टाइम में उसको क्या बोलते हैं? बेकार बोलते हैं, ठीक ना। बेकार, बेगार ये सब बोलते हैं। आगे देखो, अब ऐसा क्यों था, लोग खुशामद क्यों करते थे? फिर कहते अरे पहले का बात यहाँ कहा गया, अरे सिरचन भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में मतलब सिरचन जो काम करता था ना पूरे इलाका में, पूरे टोला मोहल्ला में वो काम जो है कोई और आदमी नहीं जानता था।
वो केवल कौन जानता था? केवल सिरचन ही जानता था। इसलिए लोग इसकी खुशामद करते थे, भैया कर दीजिए, भैया कर दीजिए, भैया कर दीजिए। ये जो नहीं बोला नहीं करेंगे, जाओ भागो। तो इसके अलावा कोई और जान नहीं रहा था, आदमी भागेगा कहाँ? तो इसी का खुशामद करता था, गोर पकड़ता था, लेहोरा करता था। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है और शहर से सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। तो सिरचन क्या करता था? सिरचन जो है चीक और फिसल पार्टी बनाता था, ठीक ना। चीक और फिसल पार्टी ने शीतल पार्टी, चीक और शीतल पार्टी। शीतल पार्टी देखो क्या होता है, जो तुम लोग देखा होगा, ठीक ना। इसको हम लोग चटाई कहते हैं, चटाई। चटाई जैसा ही जो पहले के टाइम में क्या करता था आदमी सब ना, उसको जो है ना बुनता था। क्या करता था? बुनता था। वो कांच का कमाची जो होता है, कांच का कमाची जिससे सूप बनता, ठीक ना, उसी से क्या करता था चटाई जैसा ना एक बुन के तैयार करता था। उस पर सो बैठो, कुछ भी तुम करो, ठीक ना। जैसा चटाई खरीदते हैं ना, वो चटाई खरीद के ना बल्कि उसको बनाता था अपने हाथों से। उसको हम लोग शीतल पार्टी कहते थे। क्या बोलते थे? शीतल पार्टी। उसको अपने हाथों से कांच की बांस की कमाची से जो है पूरा महीन महीन बुन के बनाया जाता था। कई बहुत ज्यादा मेहनत लगता था, बनता था ना। तो उसके बाद देखो, तो ये सिरचन को वही बनाने का गुण था जो कि और किसी आदमी को नहीं आ रहा था। इसकी खुशामद करता था। अब कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता कि भोग में क्या क्या है। लेखक कहते हैं कि मेरी माँ जो है ना, जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी, हम पहले ये पूछते थे कि बताओ सिरचन को जो बुलाएंगे तो उसको खाने में क्या दोगी, खाने में क्या क्या। ऐसा कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं, ठीक ना। लेखक ऐसा मन में कहते हैं। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पता कि जब हम माँ को पूछते थे कि सिरचन को जो बुलाएगी काम पर, क्या देगी खाने के लिए, ऐसा कौन सोच रहे हैं? लेखक यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी सोच रहे हैं। इसकी माँ हंसते हुए बोलती थी कि जाओ सिरचन मेरे यहाँ खाने पीने का बात नहीं करता है, जो दे देंगे वो वही खा लेगा। अब फिर आगे दिया गया है, सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। मतलब जब सिरचन को बुलाना हो, ये जो माँ से पूछ लेता था कि बताओ खाने पीने में क्या है, खाने पीने की व्यवस्था सही है तो ठीक है, नहीं तो सिरचन को वो नहीं बुलाएगा। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, ठीक ना। जैसे सिरचन को लेकर के बुला लाता था, लेखक की माँ जो है पूरा खुशी से कहती, आओ 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 सिरचन, आओ सिरचन, आओ, बैठो बैठो बैठो, पूरा इज्जत देती थी। आज नेनू मथ रही थी। नेनू मतलब होता है मक्खन, ठीक है। नेनू मतलब मक्खन। तो बुढ़िया कहती है, यानी कि लेखक की माँ कहती है, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। कहता है आज जब मक्खन मथ रही थी तो क्या आ गई? तुम्हारी याद आ गई, ठीक ना। किसको कहती है? सिरचन को। कौन कहती है? लेखक की माँ कहती है। घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है, ठीक ना। दाढ़ी मतलब खखोरन कुछ चीज होता होगा, ठीक ना। क्या? तो वही घी का जो मथा हुआ होता है, ठीक ना। घी का मथा हुआ जिसको दाढ़ी का दाढ़ी कहते हैं, खखोरन कहते हैं। उसके साथ जो है ना सिरचन को चूड़ा बहुत पसंद था। मतलब उसके संग में तुमको चूड़ा बहुत पसंद है ना, आज तुमको जो है भर पेट खाने देंगे, ठीक। तुम एक काम करो। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। तो मेरी बड़ी बेटी जो ससुराल में है, ठीक ना, उसकी ननद जो है रूठी हुई, क्या चीज के लिए? शीतल पार्टी के लिए। तुम एक काम करो, शीतल पार्टी तुम बना दो। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ भाभी, ठीक ना। सिरचन क्या करता था, सिरचन जो जब जैसे बोला कि घी की दाढ़ी और चूड़ा तुम्हारी रखे, जी में तो पूरा पानी आ गया, आज चलेगा पूरा पुष्ट, ठीक ना, खाएंगे पुष्टान। अब बोला ठीक है भाभी आ रहा हूँ। सिरचन ऐसा मतलब था, ठीक ना, इसको काम के बदले मजदूरी नहीं मिलता था, बस काम करवा लो इससे। वही शीतल पार्टी जो था बताया चटाई जैसा, वो बुनवा लो, भर पेट खाना खिला दो, ठीक ना। उसका मन पसंद फेवरेट भोजन तुम भर पेट खाना खिला दो उसको, बदले में 1 भी रुपया नहीं दो, सिरचंद तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा काम कर देगा। ऐसा था ये। फिर आगे दिया, सिरचंद जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, ठीक ना। वो जाति का क्या है? कारीगर है, यानी कि कारीगरी का काम करता है। मोती को क्या करता है? छोटा सा कुच्ची बना के जब वो क्या करता है? कुच्ची बनाता है। समय उसकी तन्यता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरफ फुफकारता है। इसका मतलब है यदि वो जो कोई काम कर रहा है, ठीक ना, सिरचन क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, यदि बीच में कोई डिस्टर्ब कर दिया ना उसको, यदि काम करते करते सिरचन को कोई बीच में डिस्टर्ब कर दिया, गेहूं सांप की तरफ फुफकारने दौड़ेगा।
पूरा जोर से रपेट के बोलेगा, जाइए किसी और से करवा लीजिए, हमने करेंगे, भागिए यहाँ से, भागिए नहीं बोलेगा, सीधा उठ के खड़ा हो जाएगा, जाइए किसी और से काम क्या कीजिए, करवा लीजिए, हम आपका काम नहीं करेंगे। पूरा गेहूं तो फुफकारेगा, सांप की तरह डसने दौड़ेगा। उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं चाहिए, जो काम कर रहा है करने दो। तुम बीच में दिए काम वो कर, तुम बीच में बोल रहे सिरचन भैया खाना खाइएगा, तो यो डांटेगा तुमको, भैया चाय पीजिएगा, लीजिए चाय लीजिए, यो डांटेगा। वो जब काम कर रहा है उसको मगन से पूरा काम करने दो, तब बताओ लोग उसको काम चोर कहता है। उसको मगन से पूरा क्या कर रहा है, काम करने दो, बीच में उसको चाय तक के लिए नहीं पूछो, खाना तक के लिए नहीं पूछो, ठीक ना, खाना तक के लिए, चाय तक के लिए भी नहीं पूछो। फिर देखो इसमें दिया गया, ठीक ना, कि बिना मजदूरी का पेट भर काम करने वाला सिरचन, ठीक ना। इसको जो है मजदूरी रुपया पैसा बताया ना, नहीं मिलता था, भर पेट खाना खिला दो। दूध में कोई मिठाई नहीं मिले कोई बात नहीं, बात में झेल बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम खाने दो, सूखा चूड़ा खिला दो खा लेगा, सूखा तुम भात खिला दो खा ले, छोटे रोटी खिला दो खा लेगा, ठीक ना। मानो तुम दूध चूड़ा दिया, चीनी नहीं दो, मिठाई नहीं दो, खा लेगा वो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यदि तुम हल्का से गड़बड़ बोला उसके सामने, ऊंचा आवाज में बोला, झट तुम्हारा काम छोड़ के बस चल देगा सीधे। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, ठीक ना। चटोर मतलब हुआ तली बघारी तरकारी, दही की काढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। चटोर मतलब हमारा चाट पोछ के पूरा खाने वाला, ठीक ना। कहता है यहाँ पे यदि तुम जो बढ़िया सब्जी बनाया, तला बघला हुआ सब्जी बनाया है, ठीक, उसके बाद जो है ना तुम्हारे यहाँ दही, दूध, मलाई, दही का व्यवस्था है, अच्छा रहेगा। तुम जो है क्या किया है वो और सब चीज कोई आइटम बनाया है, तब तुम सिरचन को बुलाओ, तब वो खाना तुम उसको भरपेट खिला दो, तुम्हारा काम वो कर देगा। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब खाना देके वो जो दुम हिलाता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई, काम की सारी चिकनाई खत्म। बोला यदि हल्का फल्का तुम खाने पीने में गड़बड़ किया, तुम्हारा पूरा काम ही बिगाड़ देगा सीधे, ठीक ना। उसके बाद तुम कहते अधूरा रख कर उठ कर खड़ा हो जाएगा, आधा काम कर देगा, उठ के खड़ा हो जाएगा यदि तुम खाने पीने में गड़बड़ किया। और उसके अलावा कोई जानता नहीं है पूरा गांव में जो करेगा। आज तो अब अधिक पाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आके पूरा कर दूंगा। तो झूठ बोलेगा कि आज मेरा सिर दर्द कर रहा, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज हमको बुखार है, थोड़ा सा बच गया है, किसी दिन आके कर देंगे। किसी दिन मतलब कभी नहीं, किसी दिन मतलब कभी नहीं, फिर वो कभी भी आके तुम्हारा काम नहीं करने वाला है। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुझ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के सिवा हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, इन सब काम में सिरचन बहुत फेमस था, ठीक ना। सिरचन के अलावा ये सब काम जो कोई भी नहीं जानता था, ठीक ना। ये सब काम केवल सिरचन ही करता था। या दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं, ठीक ना। ये सिरचन जो काम करते थे, चीक बनाते थे, शीतल पाटी चीक बनाते थे, शीतल पाटी बनाते थे, मूढ़ बनाते थे, उसके बाद जो ना सतरंगी डोर बनाते थे, जो सभी सिरचन बनाते थे ना, उस काम का अब जो गाँव में कोई वैल्यू नहीं है, लोग इस सब काम को बेकार समझते हैं। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है, ठीक ना। सिरचन मतलब अब बात करने में मास्टर है। क्या है मास्टर? मतलब कि उसको बात में कोई हरा नहीं सकता है, ठीक ना। बात में कोई हरा नहीं सकता है, बात करने में वो क्या है, मास्टर है पूरा। बड़ी बात की है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, ठीक ना। नहीं तो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खांसरी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। कहता है यहाँ पर जो है बड़े आदमी का बात ही अलग है। दो पटेर का क्या किया, दो पटेर को बनवा लिया और क्या किया, बदले में जो सत्तू खिला दिया। बदले में क्या कर रहे, सत्तू खिला दिया। सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, अगर सत्तू खिलाकर भी कोई किसी को काम करवाता है क्या? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बाबू ने, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था, ठीक है। लेखक के यहाँ जब गया, लेखक के यहाँ जाने के बाद ये कहता है कि ऐसा काम जो तुम्हारी माँ ही कर सकती है। लेखक के यहाँ फिर किसी और के यहाँ बोला होगा, ऐसा काम सिर्फ तुम्हारी माँ ही कर सकती है कि सत्तू खिलाकर ऐसा हमसे बनवा लिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी बहन की क्या होने वाली थी, विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी,
ठीक है। पहली बार कहाँ जा रही ससुराल, मानू के दूल्हे ने पहले ही, यानी कि लड़की को प्यार से घर में सब मानू कहते थे, ठीक ना। बाहर का जो भी नाम हो घर में उसको लोग लेखक, उसकी मम्मी पापा सब उसको मानू कहते थे, ठीक है ना। और मानू के दूल्हा जो है, मानू के दूल्हा जब पहले ही क्या किए, तो पहले ही उसको जो है ना यह चिट्ठी लिख कर, उसको चिट्ठी चलता था, चिट्ठी लिखकर पहले ही बोल दिए कि जो है ना शीतल पार्टी और चीक भी मानू के संग में भेजवा दीजिएगा। और मानू अकेली नहीं आना चाहिए, संग में शीतल पार्टी और चीक भी क्या कीजिएगा, भेजवा दीजिएगा। तो अब जो लेखक की माँ फिर जो है, तो लेखक क्या क्या सिरचन को अपने यहाँ बुला लाया। तो लेखक की माँ जब सिरचन को देखी कहती है कि आओ सिरचन आओ, इस बार नई धोती दूंगी, ठीक ना। और सिरचन आओ, इस बार तुमको क्या देंगे, नया धोती देंगे, असली मोहर छाप वाली, बोला असली धोती देंगे, असली मोहर छाप लगा रहेगा, ठीक ना। बस तुम मन से काम करो, मन लगाकर काम करो, तुमको नया धोती देंगे। ऐसा कौन बोला, ऐसा जो लेखक की माँ बोली, किसको बोली, सिरचन को। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। ये पूरा काम में जो क्या किया, तन मन धन से पूरा मन से लग गया, ठीक ना। अब पूरा बुनाई उनाई सब कुछ करने लगा, नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी थी। लेखक की माँ बोली एक ऐसा बना दो, मन लगा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। ऐसा बनाओ कि देखने वाले क्या कर जाएं, देखते रह जाएं। तो सिरचन भी पूरा काम में पूरा जो तन मन से लग गया, ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले भी देखते रह जाए, नए फैशन की चीज बन रहा है। मंझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। मंझली भाभी मतलब कि लेखक की जो भाभी थी, ठीक ना। लेखक की भाभी जब पर्दे के पास से बोलती है कि यदि हमको ऐसा पहले पता रहता ना, खाली मतलब कि धोती दे दो छाप वाली, मोहर छाप वाली, इतना बढ़िया बन जाएगा, तो हम अपना भैया को पहले खबर करते, ठीक ना। भैया क्या करते हैं, खबर करते हैं कि अपना हस्बैंड को जो है, लेखक के भैया को अपना हस्बैंड को खबर करते कि एक धोती भेजवाइए, हम भी बनवा लेंगे। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ी, ठीक है। बोला मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनाती बहुरीन, ठीक ना। तो सिरचन क्या किया, उसका सुन लिया ये बात, बोला कि मोहर छाप वाली धोती छोड़ो, यदि तुम जो ना धोती के साथ मेरी कुर्ता भी दे देती ना, तब भी तुम्हारा जो ना ऐसा चीज हम नहीं बनाते। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, ठीक ना। बोला हम मानू के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मानू जो है ना काकी की यानी चाची की सबसे छोटी बेटी है, सबसे क्या है, छोटी बेटी है। और वो जो है ना बहुत ही लाडली है, उसके दूल्हा भी अफसर है, इसलिए हम बना रहे हैं। मंझली भाभी का मुंह लटक गया, ठीक ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। दूसरा दिन जब सिरचन आया, क्या किया, चिक में जो ना 7 रंग का सतरंगा सितारा तारा भी क्या किया, सेटिंग कर दिया उसमें, जो कि पूरा जगमगा रहा था, चमक रहा था। सत भैया तारा उसका नाम दे दिया, सत भैया तारा उसका नाम दे दिया। सिरचन जब काम में मग्न रहता तो उसकी जीभ बाहर निकल आती, वो ऐसे काम करता था, मतलब जैसे काम करता, ठीक ना, जीभ जो है बाहर उसका निकल जाता था काम करते वक्त। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। काम में जब वो मग्न रहता है, कब उसको खाना है कब पीना है, ठीक ना, कब चाय आएगा कब भोजन आएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, बस वो अपना काम करता रहता है। मैंने लक्ष्य किया सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, दौड़ कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को किलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़, ठीक ना। किलेवा मतलब कि कलो मतलब होता है दोपहर का भोजन। सुबह जो खाते उसको नाश्ता कहते हैं, ठीक ना। दोपहर में ब्रेकफास्ट ने कलो भी कहते हैं। तो लेखक गया माँ के पास, कहता माँ आज जो सिरचन को केवल चूड़ा और गुड़ यानी शक्कर छुच्छा, ठीक ना, छुच्छा चूड़ा शक्कर दे दिया, फक्की मारते रहो। लेखक जब देखा बोलता है कि आज उसको ये खाने में कौन दिया है, ठीक ना। तो माँ रसोई घर के अंदर पकवान बना रही थी, पकवान बनाने में व्यस्त थी। बोली मैं अकेले कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंझली सिरचन को बुढ़िया क्यों नहीं, बूंदियाँ क्यों नहीं दी, ठीक ना, यानी कि बुनिया होगा मतलब लगता है हमको, ठीक ना। बोला कि मंझली जो ना मंझली बहू ही खाने के लिए दी है। वो कहती कि हम बुढ़िया करिए, हम तो काम कर रहे, कहाँ देखें, अंदर देखें बाहर देखें, किसको देखें, मंझली बहू ही दी है खाने के लिए, उसी से पूछो। वही बोला तुम उसको बुनिया क्यों नहीं दी, ठीक ना, बूंदियाँ क्यों नहीं दी। बोले खाली अथी चूड़ा दे दिया छुच्छे, उसके बाद थोड़ा शक्कर ढेला दे दिया, बोला खाओ।
तो उसका सिरचन उधर से करता है, बूंदियाँ मैं नहीं खाता काकी, ठीक है ना, कि मैं बुनिया नहीं खाता हूँ, सिरचन उधर से बोलता है। सिरचन के मुंह से चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा अछूता। वो जो है गुड़ का ढेला में शक्कर को भी नहीं छुआ, बस छुच्छे चूड़ा फाँक लिया, ठीक है ना। गुड़ का ढेला नहीं, शक्कर जो है ना सूप पे रख रह गया, उसको छुआ तक नहीं, केवल चूड़ा फक्की मार लिया, बोला कि हम बुनिया भी नहीं खाते हैं। माँ की बोली सुनते मंझली भाभी की भौहें तन गई, मुट्ठी भर बुनिया सूप में आकर फेंक कर चली गई। मंझली बहू वही जिसको सिरचन बोला था, ठीक ना, कि यदि अजय ना आप जो ना धोती के समय कुर्ता भी देते हैं तब भी ऐसा चीज आपका नहीं बनाते हम। तो उसको मुलटा के गुस्सा चढ़ गया सिरचन पे, ठीक ना। गुस्से से वो क्या की बुढ़िया बोली कि मतलब कि उसकी लेखक की माँ यानी कि उसकी मंझली बहू की सास बुनिया दे दो, गुस्सा से गई, बुनिया दे दी, सूप पे फेंक के चुपचाप झटक के चलाई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहुरीन अपने मौके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या, ठीक ना। कहता है कि तुम्हारे मायके से जो मतलब कि तुम्हारे वहाँ जो मायके जो मिठाई आया है नानी तुम्हारे घर से, तुम्हारी मम्मी यहाँ से, क्या तुम भी वो मिठाई ऐसी ही बांटती है। बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। इसी बात को लेकर वो क्या करने लगी, रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति का आदमी का मुंह भी छोटा होता है। इस सिरचन को छोटा जाति कहा गया। किसको कहा गया है, सिरचन को बोला कि छोटा मुंह बड़ी बात करेगी, जाके छोटी जाति तुम मुंह लगाएगी, तुम यही हाल होगा ना। छोटी जाति का मुंह भी कैसा होता है, छोटा होता है। मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है, ठीक ना। माँ मतलब वही लेखक की माँ। तो 3 बहू है, 3 या 2 बहू है, ठीक ना। तो जिसमें मंझली बहू है, फिर बड़ी बहू होगी ना। उसके बाद जब बहू में सबसे यदि कोई दुलारी है, जो प्यारी है, वो मंझली बहू ही है। सिरचन का मुंह लाल हो गया, ठीक ना। उसने कोई न क्या, माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुर्ती करने का आदत क्या है जरूरत तुम्हारी, ठीक ना। माँ झट से आई, इसका लेखक की माँ सिरचन को डांटने लगी, तुम काम करने आए हो ना, चुपचाप काम करो, मेरे बहू से मुंह मत लगाओ। सिरचन का बेचारा का गुस्सा मुंह जो गुस्सा से लाल हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। अधूरा जो छोड़ा था उसी में क्या क्या फंदा लटकाने लगा कि वो सोचा कि अब कल काम करेंगे। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानो मतलब वही लड़की जो ससुराल से आई थी, जिसके लिए चीक और शीतल पार्टी बन रहा था, ठीक ना। वो पान सजाकर बाहर बैठक मतलब बंगला नहीं बनाता बैठने के लिए, उससे वो क्या करती, पान भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचन दादा काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी के बात पर कान मत दो। मानो चुपचाप आई, जिसके लिए बना रहा था, ठीक ना, पान का बीड़ा सबके लिए बना रही थी। एक पान चुपचाप चुपके इधर देखी कोई ना है, एक पान जाके सिरचन को भी दे दी। सिरचन दादा, दादा मतलब होता भैया, दादा मतलब भैया, लेखक उसका भैया था, लेखक का दोस्त था सिरचन, दोस्ते था गाँव का, तो इसको भैया बोली, यानी कि दादा मतलब भैया भी होता है। बोला कि अलग अलग तरह के आदमी जो है अलग अलग बात करेंगे, तुम किसी के भी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक ना। ये पान लो और क्या करो, इसको खा लो। सिरचन ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा मुंह में डाल लिया। मुस्कुराया कि नहीं ये जो अच्छी है, पान का बीड़ा क्या किया, मुंह में डाल लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते हुए देख ली, ठीक ना। चाची जब कमरा से निकल रही थी, लेखक की चाची, वो क्या कि सिरचन को पान खाते हुए देख ली। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। अब पता नहीं चाची को क्या गुस्सा आता था, किसकी चाची, लेखक की चाची, ठीक है, लेखक की चाची। सिरचन भी उसको चाची ही खाता था। किसी बात से वो जो है सिरचन से हमेशा गुस्सा रहती थी, उससे जलती रहती थी, उससे उसको गुर्राती थी, ठीक है ना, उसको हमेशा गुस्से से देखती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता, झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, ठीक ना। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा हो, मुंह में घुलाता रहा। जब चाची उसको बोला ऐसे, ठीक ना, कि जब उसको चाची पूरा उल्टा सीधा बोली, तो बेचारा चुपचाप तक कुछ 1-2 मिनट तक शांत रहा, कुछ नहीं बोला, ठीक है, कुछ नहीं बोला, चुपचाप पूरा शांत रह गया। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया, मतलब पान जाके पीछे थूक दिया। अपनी छुरी हाशिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली, हनहनता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। जितना काम छोड़ा था उसे देख लिया ऐसे, बस पूरा क्या बाहर आंगन से निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो
काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। चाची बोली इतना तुम गुस्सा जो करता जो है वो तुम फ्री में काम करता है, तुमको धोती में बोले हैं और धोती आता 8 रुपया का। बताओ 8 रुपया धोती के लिए तो 8-10 दिन तक काम करता था ना। रोज गया रोज जाता था, भर भर नहीं काम करता था। बोला कौन तुम फ्री में नहीं काम कर रहा है। मानो नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए, ठीक ना। मतलब कल से हो जाए ना वो फिर नहीं आता सिरचन, क्योंकि उसका वही असूले था। जिसके यहाँ से एक बार काम छोड़ के चला गया दोहरा के, उसको यहाँ नहीं आता था। मानो भी देख सिरचन को देखिए, बोला कि अब जो उसमें सितारा जो लगाया था वो भी जो पूरा फीका फीका सा लगने लगा। माँ बोली जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। बोला कोई बात है, इसको जाने दो, ठीक ना। तुमको क्या करेंगे, शीतल पार्टी चीज ना मेला से खरीद के क्या करेंगे, भेज देंगे तुमको। मानो को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। तो मानो को याद आई कि जब मेरा शादी हुआ था जिस टाइम शादी के समय मुझे भेजवा था सामान सब, तो सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी बनवा कर भेजी थी। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। तो ससुराल में जब पटना और कलकत्ता के मेहमान आते थे, ससुराल वाले जाने कि मानो की सास, मानो के ससुर सब जो है, मानो की भाभी सब जो है, खोल खोल कर कितना बार सबको दिखा है, देखो मानो के ससुराल से आई है, देखो मानो के ससुराल से आई है। मैं सिरचन को मनाने गया। कौन, लेखक। लेखक बोल कहता है मैं सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था। जब लेखक उसके घर गया क्या देखता है, शीतल पार्टी मतलब चटाई पर जो है वो लेट कर क्या कर रहा है, कुछ जो है सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। कहता है कि मोहर छाप वाली धोती, कहता है अब नहीं, मतलब अब नहीं का मतलब अब बर्दाश्त नहीं होगा। सबका बोली सुने हम, आपकी भाभी का बोली सुने, आपकी मम्मी का बोली सुने, आपकी चाची का बोली सुने, सबका बोली सुनते सुनते मेरा कान पक गया। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। बोला मोहर छाप वाली धोती लइयो, लेकिन क्या पहनेगा। ससुरी खुद भी गई, बेटे बेटियों को भी ले गई। ससुरी मतलब अपनी बीवी के बारे में कह रहे, इसकी बीवी मतलब मर गई, ठीक ना। सिरचन की बीवी नहीं थी, बोली खुद तो वो मरी ही, मतलब खुद तो वो गई ही, और साथ साथ जो अपनी या तो मर गई होगी या घर से कहीं चल गई होगी, ठीक है। तो मर गई होगी या फिर घर से कहीं चल गई होगी। बोली खुद तो गई ही, संग में मेरे बेटे बेटियों को भी ले गई ना। तो बेटे बेटी के सहारे हम जो है कम से कम अपना जो है खुशी खुशी रहते, उसको भी संग में ले गई। बबुआ जी मरे घर वाली जिंदा रहती, मेरे घर वाली जिंदा रहती, मतलब मर गई है तभी जिंदा का चर्चा आया है। जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। बोला यदि मेरी घरवाली जिंदा रहती तो हम आज इस कंडीशन में नहीं रहते, मतलब वो मर गई है। यह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई, मतलब जो फटा हुआ शीतल पार्टी पे सोया था, लेटा था, तो ये मेरी बीबी की पत्नी की ही बुना हुआ है। इस शीतल पार्टी पर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूंगा। ये शीतल पार्टी बुनने का, चिक बुनने का काम अब हम नहीं करेंगे, अब हमसे बर्दाश्त ये सब नहीं होगा। मेरे सिरचन को कार्यक्रम ठेस लग गया, ठीक है ना, इसलिए कहानी का नाम ठेस पड़ा है। सिरचन के दिल पे क्या लगे हो गया है, इसके दिल पे ठेस पहुंच गया है, इसको ठेस लग गया सभी के बातों को सुन सुनकर। लेखक की मम्मी का, लेखक की भाभी का, लेखक की चाची का, सभी के बातों से ठेस पहुंचा। तो अब ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो इसलिए यहीं से पता चला कि इस कहानी का नाम ठेस क्यों पड़ा है। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंझली भाभी की नजर ना लग जाए इसमें भी, ठीक ना। तो जो है बड़ी भाभी जो मतलब कि इसकी बड़ी भाभी जो है वही जो कि बहुत प्यारी थी सासू माँ की, लेखक की भाभी, वो क्या कि आधा अधूरा चीख शीतल पार्टी देखते रही, बोलती है कि मानो बताओ अब यही भेजवाएंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक ना, ये अधूरे भेजवाएंगे। मानो बेचारी चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन ये जो है ना सिरचन फिर आया, इसको मना कर लाया होगा लेखक। सिरचन जो है क्या किया, ये जो है सिरचन ये बोल पड़ा, ठीक ना, कि इस आधा अधूरा में भी ना मंझली भाभी और जो है चाची जी की कहीं नजर ना लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। लेखक कहते हैं कि मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था, लेखक ही जा रहा था ससुराल पहुंचाने। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने हाथ में। लेखक कहते हैं, ठीक ना, सिरचन तो मतलब उस काम को पूरा नहीं किया, चीख और शीतल पूरा नहीं बनाया, गुस्सा तो चलिए गया, ठीक ना। फिर क्या देखते हैं, लेखक जब पहुंचाने जा रहा तो बेचारी मानो जो ना अधूरा जो आधा जब बुना हुआ था शीतल पार्टी मतलब चटाई या चीख अधूरा, उसको बड़े ध्यान से ऐसे हाथ से सहला कर ऐसे देख रही थी, और अधूरा को ऐसे पूरा क्या करे ऐसे मोड़ कर जो है
हाथों में ऐसे पूरा जैसे ले रही थी अधूरा का बहुत उसका बहुत पसंद था कि हमको बना देता। मन ही मन सिरचर पर गुस्सा आया, ठीक है ना। लेखक का था मन ही मन सिरचर पर गुस्सा भी आया कि मेरी बहन का दिल तोड़ दिया वो, ठीक है ना। मेरी बहन का क्या किया, दिल तोड़ दिया। चाची के सुर में मिलाकर कोसने की हुआ काम चोर चटोर। ये कहता है लेखक मन ही मन गुस्सा आया कि चाची की बात सुनकर, मम्मी की बात सुनकर, भाभी की बात सुनकर मेरी बहन का दिल तोड़ दिया, ठीक है ना। बहन का काम वो अधूरा छोड़ दिया। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, ठीक ना। गाड़ी मतलब ट्रेन आया, ठीक ना। ट्रेन आया, सामान तमाम सबको बन दिया, सामान वामान पैक करके लेखक जो है सामान सबको लोड करके ट्रेन में चढ़ ही रहा था। उधर से क्या देखा कि प्लेटफॉर्म का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, ठीक ना। स्टेशन पर जो है सिरचन दौड़ता हुआ आ रहा है। बबुआ जी चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ भी आ रहा है, ठीक ना। बबुआ जी किसको कहता था, ये लेखक को कहता था, ठीक। चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है। बबुआ जी किसको बोलता था, लेखक को बोलता था ये, ठीक ना। तो मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिरकी के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा, दौड़ता हुआ आया। ये खिड़की से निकल के बोला होगा, झिरकाता हमारे पास जोर से, अब क्या आती है, ठीक ना। जब मेरा बहन का तुम दिल तोड़िए दिया, जब तुम चीख सिर पार्टी नहीं बनाया, आधा छोड़िए दिया, अब यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोला होगा। क्या देखता है कि सिरचन के पीठ पर जो है ना कुछ जो है लदा हुआ है। दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखूं, दरवाजा खोलिए। ट्रेन का दरवाजा जो था ना वहाँ पे बगल में, ये गेट खोलिए, हमको एक बार मानो दीदी कहाँ है, एक बार उससे मिलवाइए, उसको देखना है एक बार। मैंने दरवाजा खोल दिया तो मानो बोले, सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सके, ठीक ना। मानो बस जो है वो तो बेचारी बहुत मन ही मन रो रही थी, मन ही मन वो क्या करे, रो रही थी, बहुत दुखी थी, वो उतना ही बोल पाई। वो सिरचन दादा मतलब समझा दिए भैया, सिरचन भैया। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, मेरी ओर से सब चीज है दीदी, शीतल पार्टी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की, ठीक ना। तो सिरचन क्या किया, खिड़की के पास खड़ा हो गया, वो जो क्या ये लीजिए मानो दीदी, मेरी ओर से सब कुछ है, ये शीतल पार्टी, उसके बाद ये चीक, ये कुश का आसनी। कुश मतलब ये होता है, खड़ होता है ना, खड़, ठीक ना, जो लार्ज होता है उसी में पतला एक कुश होता है, उसी टाइप का होता है। बोला ये लीजिए मेरे ओर से। अरे सिरचन जो गुस्सा में जब गया ना अपना घर, ठीक ना, ये जो है 1-2 घंटा गुस्सा रहा, एक दिन गुस्सा रहा होगा। फिर बाद में इसको एहसास हुआ कि हमको जो है ना उसकी माँ भले कुछ बोली हो, लेखक की माँ, ठीक, लेखक की भाभी कुछ बोली हो, लेखक की चाची कुछ बोली हो, लेखक की बहन जो है मानू जो है जिसके लिए हम बना रहे थे, वो बेचारे कुछ नहीं बोली थी ना, बल्कि वो हमको पूरा प्यार से हमेशा खाने पीने के लिए पूछती थी, पान सबके लिए सजाई थी, एक पान हमको भी दिया, हमेशा हमको सिरचन दादा कहती थी। बेचारा वो तो हमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी, उसको फिर हमको ये गलती क्यों दे रहे हैं। अगर हम ये चाची के लिए, भाभी के लिए बनाते तब छोड़ सकते थे क्या, तो हमको वो बोली थी, ये जिसके लिए बना रहे वो बेचारी इतने बोली है ना। तो ये क्या अपने घरे सब बनाया, उसके घर पे नहीं जाकर बनाने लगा, अपने घरे क्या किया, आधा छोड़ा था तो छोड़ देता, ठीक ना, फिर से सब कुछ बनाया। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मोहर छाप वाली धोती का दाम 8 रुपया था, उसको देने लगी, ये लीजिए सिरचन दादा, हम मेरी माँ गच्छी थी, ठीक ना, मेरी माँ गच्छी थी कि मोहर छाप वाली धोती आपको है ना देंगे, ठीक, ये लीजिए आप मोहर छाप वाली धोती, ठीक ना। तो सिरचन ने जीभ की दांत से काट कर दोनों हाथे जोड़ लिए, बोले ऐसे, नहीं दीदी नहीं, हमको ये मोहर छाप वाली धोती नहीं चाहिए। मानो फूट कर रो रही थी, ठीक ना, मानो क्या पूरा जो है ना रोने लगी भाई लेखक की बहन। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों से फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। लेखक क्या सब कुछ को देखने लगा, ऐसा काम लेखक भी पहली बार देख रहा था। इसी के साथ जो ये चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए